अनडाउटेबली आईटी का यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग है या आपके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग डॉलर्स के इनफ्लो को आपको इंश्योर करे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेरा साथ बेग। एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे फॉलोअर और परहैप्स सब्सक्राइबर ने मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर कल पूछा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है इस साल के लिए कि हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए, हमें स्टडी पर्पज़ के लिए या तो बाहर चले जाना चाहिए, वर्क वीज़े के ऊपर बाहर चले जाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहिए। तो ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगा इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव चल रही है। पॉलिटिकल सिचुएशंस और यहाँ पे जो टेंशन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग हो रही हैं और लोग एक बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं पूरी सिचुएशन के अंदर। सो आज इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों को डिबंक करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो सवाल है मैं उसको एड्रेस करता हूँ कि उसने मुझसे पूछा कि यार बेस्ट ऑप्शन क्या है इस साल के लिए 2025 के अंदर, कि हमें लाइक वर्क वीज़े पर निकलना चाहिए या फिर जो है ना स्टडी वीज़े पर निकलना चाहिए या फिर हमें बिजनेस करना चाहिए। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, प्राइमरीली डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपकी अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आपके डोमेस्टिक डायनामिक या आपके सोशल डायनामिक क्या है। ये सारी सिचुएशन जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर की डिपेंडेंसी आपके ऊपर, आपको घर चलाना है, तो ऑफकोर्स आप जो है अभी इस सिचुएशन के अंदर और आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल भी नहीं है, तो ऑफकोर्स आपके पास एक ही चाह रहा है कि आप जॉब करें। और जॉब पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर तो आप ऑफकोर्स अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव इकोनॉमी और आपको नेट्स ही मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप बाहर आउटवर्ड देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है यूरोप की तरफ देखते हैं या फिर आप जो है गल्फ एरिया की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे आप जॉब को क्रैक कर लें। उसकी मेन वजह ये भी है कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर क्योंकि वो अपनी इकोनॉमीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं, वो अपनी लाइक प्राइमरीली सऊदी और यूएई जो है वो ऑयल से अब डिपेंडेंसी अपनी टूरिज्म की तरफ लेके जा रही है और मजीद आईटी की तरफ लेकर आ रही है और मतलब मजीद जो है ना वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करी। तो इस सिनेरियो के अंदर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। फॉर एग्जांपल आईटी वाले जो है बहुत ज़्यादा वो रिसोर्सफुल है और हेल्थ केयर से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड और जितने भी टॉप की कैटेगरी है, टॉप के प्रोफेशन है, उन सब के लिए बहुत अच्छी वायबिलिटी है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर और इस गल्फ कंट्रीज़ के अलावा यूरोप की साइड पे भी, क्योंकि ये सारे लोग अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं। प्राइमरली यूरोप जो है वहाँ पे स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको जो है ना थोड़ा सा लाइक सिमिलर कल्चर चाहिए या सिमिलर टच आपको चाहिए पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड, तो उसके लिए आपके पास गल्फ कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो ये जितनी भी सिचुएशन है सारी डिपेंड करेगी आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के ऊपर, आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंसी है तो ऑफकोर्स आप जो है जॉब की तरफ ही जाएंगे और जॉब के लिए आपको ये वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा आपके लिए वाइटल है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर लाइक आप अभी लाइक 30s के अंदर हैं और आपकी नई नई शादी हुई है या आप प्लान कर रहे हैं कि यार मुझे शादी करनी है और स्टेबल होना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आपको नहीं नजर आ रही है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो आईटी नॉन आईटी वाले हैं। आईटी वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस एज तक आगे स्टेबल हो जाते हैं। सो अगर लाइक आपके दिमाग में यह है कि अभी तक मैं स्टेबल नहीं हुआ और अब मुझे थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, तो देखिए मैं हमेशा अपनी प्रीवियस वीडियो में ये कहता हूँ कि सबसे आसान और जो लाइक सॉलिडिफाई रास्ता है, यानी सॉलिड रास्ता जो है वो आपके स्टडी वीज़ा के ऊपर, स्टडी वीज़ा के ऊपर आप जाएंगे सुकून से और उसके ऊपर पहले 2-3 साल आप पढ़ें और देन उसके बाद आप जो है स्टडी वीज़े को आप पोस्ट स्टडी वीज़ा के ऊपर आप कन्वर्ट कर लें, जिसके अंदर आपको 1-1.5-2 साल मिलता है, जिसके अंदर आप जॉब सर्च करके जॉब वगैरह भी कर सकते हो, देन इवेंचुअली आप उसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये प्राइमरीली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है ये समझ रहे हैं कि मैं स्टडी वीज़ा के थ्रू बाहर जाऊँ और देन इवेंचुअली वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, तो ये वाला ऑप्शन भी अच्छा है। ऑल इन ऑल सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके ऊपर। देन इवेंचुअली फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार मतलब वो इतना स्केप्टिकल होते हैं, वो सोचते हैं कि यार पता नहीं हमें बिजनेस करना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जाएं। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, सोचता हूँ कि यार सुनता हूँ बार बार कि अगर किसी से ये बोलूँ कि यार बाहर चले जाओ, थोड़ा सा बाहर जो है ना आप ज़्यादा लाइक अच्छा अपने लिए कुछ कर लोगे, तो यहाँ पे जो थोड़े से हमारे लाइक जनरेशन वाई वाले यानी मिलेनियल से जो ऊपर वाले बेबी बूमर से जनरेशन लाइक हाँ ऑफकोर्स एक्स वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं, यानी हम हमारे जो बड़े हैं बेसिकली वो ये कहते हैं कि यार क्या अंग्रेज़ों की गुलामी करोगे, क्या करोगे बाहर जाके, लाइक ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब कौन उनको समझाए कि हम वहाँ उनके गुलामी करने नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो वो लोग काम कर रहे हैं उसको सीख कर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मुल्क में आके। लेकिन बस यहाँ पे एक अजीब सा जो है ना ऑब्सेशन है कि नहीं बस पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा ग्रेट है, पाकिस्तान ही है, पाकिस्तानी वो है। पाकिस्तान ऑफकोर्स अच्छा है, पाकिस्तान हमारा वतन है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, लेकिन लाइक फाइनेंशियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और फाइनेंशियल यहाँ पे अच्छे नहीं है और लॉन्ग टर्म के अंदर ही फाइनेंशियल यहाँ बेहतर होंगे, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई फाइनेंशियल बेटर नहीं होता। ऑफकोर्स आपको रूम चाहिए होता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए, चाहे वो आप लाइक जॉब करो या चाहे आप बिजनेस करो। तो ऑफकोर्स जब यहाँ पे जॉब है, ऑफकोर्स मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा जॉब नहीं, जॉब है, लेकिन वो जॉब आपको सस्टेन नहीं कर सकती। अगर आपकी फैमिली ऑफ 5 है या फैमिली ऑफ 4 है तो आप उस
लाइक टाइनी अमाउंट में आप अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको जाना होता है बाहर। अच्छा, बाहर जाने के लिए अगर कोई बात करो तो लाइक फिर ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि यार आप बाहर जाके अंग्रेजों की गुलामी करोगे, यहाँ पे कर लो, लाइक क्या मतलब, क्या हम क्या गुलामी करेंगे? हम कोई गुलामी नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। वहाँ जाके मेहनत करेंगे तो उस मेहनत के अगेंस्ट जो हमें वैल्यू मिलेगी, यानी जो हमें लाइक कंपनसेशन मिलेगा, उससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी मेंटेन कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे। पाकिस्तान भेजकर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान भेजकर रेमिटेंसेस के थ्रू हम पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझ नहीं आती। इवेंचुअली लाइक मैं सबको ये कहता हूँ कि बातों को इग्नोर करो, अपने लिए सोचो, अपना बेहतर देखो कि अगर आपको लगता है आप बाहर जा सकते हो और बाहर जाकर कुछ बेहतर कर सकते हो तो ऑफकोर्स स्टेप लो और देन इवेंचुअली पाकिस्तान से बाहर निकलो। फिर जहाँ तक बिजनेस की बात है तो बिजनेस अभी मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि मैं खुद आईटी से लाइक मेरा ताल्लुक है और आईटी में ही मेरा बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, और प्लस मैं लाइक अभी जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब और बिजनेस ये सारी चीज़ें मेरी साथ साथ चल रही हैं। सो आईटी का अगर आपके पास एक्सपोजर है, आप चाहते हैं, आपके पास कैपिटल है, आप सोच रहे हैं यार आईटी तो भाई अनडाउटेडली आईटी का यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग है या आपके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग ना भी हो, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप किसी इन्वेस्टर को तलाश करें। इन्वेस्टर के साथ आप कोलैबोरेट करके एक अच्छा यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस है, ई कॉमर्स का ब्रांड आप चला सकते हैं, जो आपको डॉलर्स के अंदर लाइक आपके डॉलर्स के इनफ्लो को आपको इंश्योर करेगा। और अभी इस कंडीशन के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर पीकेआर में कमाते हैं तो उस पीकेआर को आपको कम करके डॉलर के ऊपर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आप कैसे भी करें, चाहे वो ई कॉमर्स के थ्रू करें या फ्रीलांसिंग के थ्रू करें या आप जिस भी थ्रू करें, लेकिन आपको डॉलर के ऊपर ही लाइक वो करना पड़ेगा। क्योंकि खुद मैं यहाँ पे मेरा बेसिकली आईटी से ही ताल्लुक है और मैं अभी जिस कंपनी के साथ हूँ वहाँ भी लाइक हम लोग, मैं सेल्स और लाइक जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव टाइप का रोल है वो मेरा, तो वहाँ पे भी प्लस मैं कंसल्टेंसी वगैरह भी करता हूँ इसी बिजनेस से रिलेटेड आईटी। मैं सबको ये कहता हूँ अगर आईटी का बिजनेस है तो ऑफकोर्स आपको यहीं रह के उसको टाइम देना चाहिए, तो उससे आप बहुत ज़्यादा कुछ कर लोगे। अगर नहीं है, अगर आप लोग नॉन आईटी लाइक प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर आपको मेरा यही मशवरा है कि आप अपने प्रोफेशंस के अंदर रहते हुए बाहर अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, या फिर अपनी ही प्रोफेशंस को आप किसी तरीके से सेल करें बाहर वाले लोगों को, ताकि वो आपको डॉलर दें और उससे आपकी बेहतरी आए। सो अगर मैं लाइक इस साल की प्रेडिक्शन करूँ तो लाइक शॉर्ट टर्म के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए ये साल, क्योंकि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, प्लस यहाँ पे इन्फ्लेशन का स्केल बहुत नेक्स्ट लेवल का है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। सो जॉब वाले जो भाई लोग हैं या जॉब वाली जो बहनें, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। वेयर एज अगर आपका बिजनेस लाइक माइंड है या एंटरप्रेन्योरियल आपका माइंड सेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है आपके पास, प्लस एक्सपीरियंस है, तो आप कोई छोटा मोटा भी अगर सेटअप डालें और फिर वो ऑफकोर्स 1 साल 1.5 साल लगता है उसको स्केल होने में, वो हो जाता है अगर आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड और राइट स्ट्रेटजीज के साथ किसी भी ब्रांड को स्केल करें। कि मैं पर्सनली 2 स्टार्टअप के साथ प्रीवियसली काम कर चुका हूँ, ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अभी स्केल लाइक कर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने में मजीद ये स्केल कर जाएगा। तो इस लिहाज से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप नॉन आईटी वाले तो ऑफकोर्स आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन आप आईटी वाले तो आप पाकिस्तान में रहो और अपने लाइक जो भी आपके वेंचर्स हैं उन सबको टाइम दें, उसको ही आप बड़ा करके बहुत ज़्यादा बेहतर अपने लिए कर लेंगे। सो अगेन अगर आप लोग बिजनेस माइंड सेट हो, बिजनेस माइंड सेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक देख चुके चीप मार्केट है, रिसोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा कम पैसों में मिल जाते हैं, प्लस जब वो डॉलर का इन्फ्लो बनता है तो यहाँ पे ऑल एंड ऑल एक आईटी वाले जो है ना काफ़ी यहाँ पे एक अच्छी लिविंग रख सकते हैं। वेयर जो दूसरे प्रोफेशन है उन सब के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि या तो अपनी आप जो है स्किल्स को सेल करें डॉलर्स के अंदर, या फिर आप पाकिस्तान से मूव आउट करें। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या फिजिबल है। बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।